बाग रोड में ये जो घटना घटी है, बार बार यहाँ घटना घटते रहती है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, इसमें जो कंपनी का रवैया है यहाँ के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं दिखती है। एक तो हाईवा के चपेट में भी लोग आने से उनकी मौत हो जाती है। कई लोग माइंस एरिया में ही उनकी मौत हो जाती है, कभी उनके ऊपर वो भी गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। अगर माइंस एरिया में कोई गया तो अगर कुछ चुनने बेचने भी गया, उसको तो रोजी रोटी कुछ दिया नहीं गया है, उसको कोई जीविका का साधन तो मिला नहीं है। अब लोग विवश हैं, मजबूर है, क्योंकि पहले तो खेती कर लेते थे। अब क्या करें, अब लोग बैठे हुए हैं, ना मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिला है, ना जीविका मिला है। तो ये इतना छूट तो अंग्रेज को भी नहीं मिला था जितना छूट यहाँ पे कंपनी को दिया गया है। और इतना खुला छूट है, हम लोग तो विधानसभा में मामला उठाते हैं तब यहाँ पे सबको जानकारी होता है कि अवैध रूप से कहीं कहीं खनन किया जा रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं और पूरा हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अब हम लोग हर जगह कैंप भी कर रहे हैं, कैंप करके खुद हम लोग बैठक करके लोगों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कितना एकड़, कितना प्लॉट में ज़मीन कितना गया है, और ये सारा सूची बना रहे हैं। अब हम लोग हर तरह से लड़ेंगे, चाहे कोर्ट में लड़ना पड़े, चाहे वो मतलब किसी भी स्तर पे लड़ना पड़े। विधानसभा में तो हम लोग कोई कमी नहीं करते यहाँ का मामला उठाने में। तो अब बृहद पैमाने पे अब इसका संघर्ष करेंगे, और क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पे जो भी समस्या है उससे लोगों को राहत दिलाएं। अब ये हमेशा केंद्र सरकार का हवाला देते हुए और केंद्र परियोजना का हवाला देते हुए कि हम केंद्र परियोजना है, PSU हैं, हम केंद्र सरकार के हैं, तो ये सब का हवाला देते हुए यहाँ के प्रशासन को घेराबंदी करके ये लोग गलत काम कर रहे हैं। और यहाँ के प्रशासन भी गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि इनको भी पावर मिनिस्टर से कॉल आ जाता है, इनको भी मतलब केंद्र एजेंसियों से कॉल आ जाता है, और प्रेशर में सारे अधिकारियों को यहाँ पे भेजा जाता है कि काम रुक गया है, लोग ऐसा अपना मुआवजा के लिए डिमांड कर रहे हैं। अभी देखिए, जितना भी वर्कर है, वर्कर को किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है, ना वो लेबर श्रेणी में है, ना वो कॉन्ट्रैक्टर श्रेणी में है, उसको ट्रेनी बना के रखा गया है। 3 साल से वो ट्रेनी ही है। तो बहुत बीमारियां हैं, सब बीमारी को हम लोग इसका निराकरण करेंगे। संघर्ष बड़ा है, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे प्रदूषण का भी सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ पर जब भी कुछ घटना घटती है तो केवल नौकरी और मुआवजा तक ही सीमित रह जाती है। जो आदमी मुआवजा नहीं दे रहा है, जो आदमी मुआवजा नहीं दे रहा, जीविका नहीं दे रहा, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट नहीं कर रहा, जो कि देश का संसद का कानून का है, ये लोग देश का संसद का कानून नहीं मानता है। ये लोग अपना कानून बनाते हैं कि हम नौकरी नहीं दे सकते। देश का संसद का कानून में है रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, लेकिन सारे कंपनी आप देखिए, CCL, BCCL या रिलायंस या अडानी, सब लोग मानते हैं। तो ये लोग समाज सेवा तो नहीं कर रहे ना, ये लोग देश का संसद का कानून मान रहे हैं, और हम भी उसी को मानते हैं। हम नहीं जानते इनका पॉलिसी, लेकिन इस बात पे अब हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्द आएंगे। इसके लिए हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम चाहते थे कि यहाँ के सांसद केंद्र सरकार से इनका कनेक्शन रहता है, सारे अधिकारियों, सारे सेक्रेटरी केंद्र सरकार में जो बैठे हुए पावर मिनिस्टर, ये सबसे संपर्क रहता है। तो थोड़ा सा इनका सहयोग चाहिए था। यहाँ पे GM लैंड का पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार बैठक पे बैठक कर, यहाँ के पूर्व विधायक लोकनाथ मातो जी के साथ भी, सांसद जी के साथ बैठे थे और इस विषय पे बात हुआ था। अभी तक उसका कुछ निराकरण नहीं निकला है। हमने भी उनको आग्रह किया था, साथ में हम DC SP को भी लेके और इस मैटर पे गंभीरता से बातचीत हुआ है, चर्चा हुआ है। अपने सरकार तक तो हम ये मामला पहुँचाए ही है, लेकिन वहाँ से बोला जाता है CBI जांच चल रहा है, तो CBI जांच चल रहा है, फिर भी ये लोग काम करते जा रहे हैं। CBI जांच का मतलब ये नहीं होता है ना कि मतलब कंपनी के ऊपर CBI जांच चल रहा है, पब्लिक के ऊपर तो CBI जांच नहीं चल रहा है। तो पब्लिक नुकसान में क्यों रहे? पब्लिक को आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उसका जो GM लैंड है उस पर काम करते जा रहे हैं। आपके ऊपर जाँच चला है तो आपको तो काम रोक देना चाहिए। तो ये सब चीज़, बहुत सारा लूप होल है, और सब लूप होल पे हम लोग पूरा सचेत हैं, हर चीज़ का जानकारी अर्जित कर रहे हैं, RTI लगा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है, दस्तावेज हम लोग के पास आ रहा है, और हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। मैडम, बार बार जो ये खान में ऐसी दुर्घटना हो रही है, और बड़कागांव के दर्जनों लोग अभी तक खान दुर्घटना में मर चुके हैं, इससे क्या लगता है कि खान में खान सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, या इसे खान दुर्घटना ही कहा जाए? क्योंकि खान दुर्घटना एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, उसमें जो भी कंपनी काम करते हुए रहती है खदान में, उसको सिक्योरिटी। बोल दिया आपको कि NTPC बिना नियम कानून का काम कर रही है।
और इस चीज़ को आपको सबको समझने का ज़रूरत है। लोग थोड़े थोड़े चीज़ में शांत हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आते हैं, संघर्ष करते हैं। अब हम सबको लेके संघर्ष करने का तैयारी कर रहे हैं, ताकि फिर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, और जो नियम, हम लोग कोई रहम का भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम कानून का पालन करो, जो देश का संसद का कानून है उसका पालन करो। तुम्हारा पॉलिसी देश का संसद का कानून से बड़ा नहीं है, और अगर देश का कानून और या देश का संसद से पास हुआ कानून अगर बड़ा है पॉलिसी से, तो कोर्ट में जाके बोल दे कि मेरा कानून बड़ा है कि नहीं। तो मैडम, ये बार बार बोलने की क्या आवश्यकता है? आप सरकार में भी हैं, अभी सरकार से भी पारित करवा सकते हैं, सीएम से बोल के। देखिए, ये केंद्र सरकार की परियोजना है, और यहाँ पे जिस तरह से काम हो रहा है, सारा रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार के पास भेज रहे हैं। जो एनटीपीसी है अवैध रूप से काम कर रही है, हम लोग के प्रयास से ये सीबीआई जांच भी चल रहा है लोग के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी इसका मन बढ़ा ही रह रहा है। इसको लग रहा है जैसे पूरा फ्री छोड़ दिया गया। तो इस चीज़ को हम लोग लेके बिल्कुल शांत नहीं है। आप देखते हैं हम लोग जैसा संघर्ष जो हम लोग कर रहे हैं, वैसा संघर्ष आपको कहीं मतलब दिख नहीं रहा होगा कि कोई और इस तरह का संघर्ष कर रहा होगा। तो इस संबंध में आपकी झारखंड सरकार क्या कर रही है? बात करें, जो एक्सीडेंट का बात कर रही है, तो इससे भी बड़ा चीज़ है मुआवजा है। इससे बड़ा चीज़ कि किसी का जीविका और किसी का जमीन जा रहा है, उसके बदले 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ये तो सबसे बड़ा चीज़ है ना। आप तो लूट रहे हैं ज़मीन यहाँ पे, आप तो यहाँ के लोगों का जीविका लूट रहे हैं। अगर हम किसान हैं, मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं था पहले, मेरे पास ज़मीन था, आज मेरा ज़मीन भी ले लिए है, मेरा जीविका भी ले लिया, लेकिन मुआवजा क्या है? अब उसमें कुछ पैसा पकड़ा देते हैं, वो जाके ज़मीन लेगा कि घर लेगा, और क्या करेगा? घर के सामने ऐसे बैठ जाएगा, कुछ तो उसको जीविका देना होगा ना। तो ये सारा चीज़ है। सरकार है सो आवाज़ देती है सबको, और आवाज़ जिसको देती है उसके पास कोई भूमि नहीं होता है, कोई रहती नहीं होते हैं। तो जहाँ पे आवाज़ देती है उस आवाज़ को भी तोड़ दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का भी पैसा जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसा भी बर्बाद किया जा रहा है सरकार का। तो जहाँ तक मैडम की सरकार का भी पैसा का दुरुपयोग और उसका भी नियम कानून नहीं मान रहा है, तो आपकी सरकार अब इस पर क्या करेगी? देखिए, हम लोग बैठे नहीं हुए हैं। सांसद का भी जिम्मेदारी होता है, कुछ विधायक का भी जिम्मेदारी होता है, कुछ मुखिया का, सब जनप्रतिनिधि का अपना अपना जिम्मेदारी होता है। हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। हम लोग विधानसभा में सारा बात को रख चुके हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जानते हैं, सब कुछ यहाँ के बारे में जानते हैं। हम हर चीज़ बता चुके हैं उनको, और यहाँ के सांसद को भी सब कुछ बता चुके हैं। हम अब जान गए हैं कि संघर्ष हम लोग को किस तरह से करना है। हम लोग हारे नहीं है और हार भी नहीं माने, जीतेंगे। और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और सबको लेके हम लोग एक दिन गोलबंद होंगे।